पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान होने के बाद जो साउथ अफ्रीका में जो टीमें जाएंगी तीनों, उनका ऐलान होने के बाद तीन ऐसी शॉकिंग न्यूज आ रही हैं, तीन ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जिनको सुनकर आप भी जो है वो हैरान और परेशान रह जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। पहले आप चैंपियंस ट्रॉफी में फंसे रहे हैं और अब ये तीन ऐसी चीजें हैं जो कि सुन के आप सभी हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट में आकर क्या हो रहा है। देखिए, आपको ये बताऊं कि फखर जमान का नाम जो है वो स्क्वाड में शामिल था, लेकिन आखिरी मौके पर उनको बाहर निकाला गया है। क्यों? उसकी वजह क्या है वो भी आपको बताऊंगा, और बड़ी हैरान कुन वजह है, मुझे समझ नहीं आ रही कि ऐसे भी हो सकता है, लेकिन खबरें ये चल रही हैं कि ऐसे ही हुआ है। और बाबर आजम के लिए बताया जा रहा है कि जी बाबर आजम को टीम में शामिल करने के लिए एक सीनियर प्लेयर को आके मिन्नतें करनी पड़ी हैं कि खुदा का वास्ता है जी इसको शामिल करें, मैं इसके बगैर नहीं खेल सकता, मुझे ये चाहिए। और हारिस रऊफ ने चूंकि टेस्ट से एक किस्म की रिटायरमेंट ले ली हुई है, उसी तरह से अब शाहीन अफरीदी के हवाले से खबर आ रही है कि उनका नाम भी इसी वजह से नहीं शामिल किया गया कि वो भी रिटायरमेंट के हवाले से कुछ ऐलान करने जा रहे हैं। इन सब तीनों खबरों की हकीकत क्या है, ये सब कुछ आपको मैं तफसील से बताता हूँ। देखिए, जो सबसे मेन चीज़ है, वो है फ़खर ज़मान का निकलना और उसके बाद बाबर आज़म का और शाहीन का निकलना। शाहीन के हवाले से ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि शाहीन अफ़रीदी जो हैं, वो चूँकि इंजरी से बचना चाहते हैं और आपको पता है टेस्ट क्रिकेट में जान मारनी पड़ती है, लंबे स्पेल करना पड़ते हैं। तो ये वो लोग हैं जो ये लाहौर कलंदर के इकलौते जो चहेते प्लेयर हैं। हारिस पहले वो टेस्ट नहीं खेलता कि जी मैं नहीं खेलूँगा, ठीक है? अब देखें, साउथ अफ्रीका में बड़ा हैवी प्लेयर होता शाहीन अफरीदी, ठीक है? अब वो साउथ अफ्रीका से बैक ऑफ उसने खुद किया, उसने कहा जी मैं टेस्ट नहीं खेल सकता, मैं टेस्ट से रिटायरमेंट का जो है वो सोच रहा हूँ। तो उसे मौका दिया गया कि भैया आप अभी रिटायरमेंट का ऐलान ना करें, हम आपको शामिल नहीं करते, आप सोच लें, ठीक है? उनके जो करीबी दोस्त और रिश्तेदार हैं वो उन्हें कन्विंस कर रहे हैं कि आप अभी ऐलान ना करें, आप बेशक अभी टेस्ट ना खेलें, आप सोच लें, ठीक है? और आपको बताऊँ कि नसीम शाह जो है वो टी20 स्क्वाड में नहीं है, और कितनी हैरान-कुन बात है, समझ से बाला-तर हैं चीज़ें यहाँ पे। और फिर बाबर आज़म के हवाले से ये खबर चली है, आपको फ़खर ज़मान का भी बताऊँगा कि वो क्या हुआ, लेकिन आपको बाबर आज़म का बताऊँ कि बाबर आज़म के हवाले से जी ये बात सामने आई है कि टी20 स्क्वाड में बाबर आज़म का नाम शामिल नहीं था और बाज़िद थी सिलेक्शन कमेटी और आकिब जावेद कि जनाब बाबर आज़म टी20 के प्लेयर ही नहीं है। हम इनको टी20 टीम में शामिल नहीं करेंगे, लेकिन फिर अचानक से एंट्री होती है मोहम्मद रिजवान की, जो कप्तान है टी20 टीम के। वो आते हैं और वो कहते हैं कि जनाब बाबर आजम तो मेरा दोस्त है, बाबर आजम के बगैर तो मैं खेल नहीं सकता, आप बाबर आजम को जो है वो टीम में लाजमी शामिल करें, क्योंकि उसके बगैर जो है हमारी टीम जो है वो टी20 में जो है वो अच्छा नहीं कर सकती। तो जो है मोहम्मद रिजवान जो हैं उनको बाकायदा आके मिन्नतें करनी पड़ी हैं सिलेक्शन कमेटी की और कोच की कि आप बाबर आजम को लाजमी शामिल करेंगे, क्योंकि बाबर आजम जो हैं उनकी फर्स्ट चॉइस हैं हर जगह पे, क्योंकि आपको पता है कि दोस्ती यारी भी है और ओपनिंग भी करनी होती है दोनों ने मिलके। तो बाबर आजम बेशक टी20 के प्लेयर हैं या नहीं है जी, मुझे टीम में चाहिए, क्योंकि जब तक मैं कप्तान हूँ बाबर खेलेगा, ठीक है? लेकिन फखर की वजह जो है वो कुछ और है। फखर की दफा उन्हें नहीं याद आया कि फखर की भी हमें जरूरत है। तो फखर के हवाले से ये बात की जा रही है कि फखर जमान को पहले तो क्लीन चिट दे दी गई थी कि आप जनाब खेलेंगे, उनको खेलने के लिए जो है वो बता भी दिया गया था। लेकिन ऐन मौके पे उन्हें कहा गया था कि जनाब आपका नाम तो हम डाल रहे हैं, लेकिन आपको फिटनेस टेस्ट पास करना पड़ेगा। यानी कि देखें, मुझे वही हिसाब-किताब है कि जनाब हमारी अकड़ ख़त्म तो हो गई है, लेकिन मुकम्मल तौर पे नहीं हुई और हम आपकी अकड़ को मुकम्मल मारना चाहते हैं। ठीक है? खैर जो भी था उन्होंने कहा जी हम आपका जो है फ़िटनेस टेस्ट जो है वो लेंगे, अगर आप पास हुए तभी आप आगे जाएँगे, अगर नहीं पास होंगे तो फिर वापस आएँगे। तो आई थिंक फ़खर ज़मान को फिर लगा होगा कि अगर वहाँ पे जाके नहीं खेलता या नाम सेलेक्ट होने के बाद ड्रॉप होता हूँ, तो ये ज़्यादा बेइज़्ज़ती होगी। इससे बेहतर है कि मैं खेलता ही नहीं। उन्होंने फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक
ای میل کی، انہوں نے کہا کہ جی میں ابھی اپنے آپ کو مکمل طور پہ فٹ نہیں سمجھتا اور میں ابھی یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایک سیریز جو ہے مجھے آپ ریسٹ دیں، چیمپئنز ٹرافی کا جب معاملہ آئے گا تو پھر اس وقت میں کوشش کروں گا کہ میں فٹنس ٹیسٹ میں اپنے آپ کو پاس کروں، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا چیمپئنز ٹرافی میں کھیل سکتا ہوں یا نہیں کھیل سکتا ہوں۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے خود منع کیا ہے کہ جی میں ابھی جو ہے وہ فٹنس میں اپنا جو ہے وہ پاس نہیں ہو سکتا یا ٹیسٹ نہیں دے سکتا، تو اس وجہ سے ان کا نام نکال دیا گیا ہے کہ بھائی جب آپ فٹنس ٹیسٹ پاس کریں گے تبھی آپ کھیلیں گے۔ حالانکہ آپ کو پتا ہوگا کہ محمد اعظم بھی، خیر ایسی باتیں ہم نہیں کریں گے، جن کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے ان کو کر لیا جاتا ہے، جن کو نہیں کرنا ہوتا ان کو نہیں کیا جاتا۔ شرجیل خان، آصف علی، فخر زمان، محمد حارث، یہ وہ پلیئر ہیں جو پاکستان کی جنتا، پاکستان کی پبلک ڈیمانڈ کرتی ہے، لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کچھ اور ہی چاہتا ہے، اور ایسے پلیئر جو کہ ہر وقت یا وہ فیل ہوتے رہتے ہیں ان کو کھلا لیا جاتا ہے، لیکن جو اچھا کھیلتے ہیں ان کو نہیں کھلایا جاتا۔ آپ اس حوالے سے کیا رائے دیں گے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ خدا حافظ۔